Student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 10th, Hydrosphere, Tides and Oceans Current. Okay, so in the last video we discussed introduction part of this chapter and we discussed hydrosphere in the last video. Okay, and today we discuss here the next topic, movements in the oceans. So what is the movement in the oceans? So Turkey water of oceans and sea is never at rest, कि हमारे सी और ओशन का जो वाटर ऑलवेज मोशन में रहता है, ठीक है, नेवर एट रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं रहता है। इट कीप्स ऑन मूविंग कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मूवमेंट, और यही मूवमेंट जो है रेगुलरली जो वाटर हमारा मूवमेंट कर रहा है, ये थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है। फर्स्ट इज वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। सो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द वेव्स, tides and ocean currents. Okay, so we start here. Waves, the up and down movements seen on the surface of ocean water is known as waves. To अब water में like this so many waves देखते हैं, up and down water हमारा होता रहता है। Okay, इसी up and down water को बोलते हैं हम waves. The up and down movements seen on the surface of the ocean water are known as waves. ये आपका ओशन है, ओशन वाटर हमारा लाइक दिस हमें जो दिख रहा है अप एंड डाउन, दिस कॉल्ड वेव्स। अब सबसे क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑरिजिनेट कैसे हो रहा है, ये जो वेव्स है ऑरिजिनेट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ओके, सो दे आर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए है, दैट इज द पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर द ओशियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वेव्स। सबसे बड़ा जो कॉज है, जो हमारी विंड जो मूवमेंट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, ओशन में जो विंड हो रही है, तो नेचुरल जो विंड मूव करेगी वो पुश करती है वाटर को, और जब पुश करेगी तो नेचुरल वाटर हमारा अप एंड डाउन मूव करेगा। ओके, द पुशिंग एक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर द ओशन is the most important cause of the waves, and due to push of the winds the particles of water move up and down and pass on their movement to the immediate next particles। मीन्स जब ये वाटर पुश हुआ, अप हुआ फिर डाउन हुआ, तो इसको जो नेक्स्ट अदर पार्ट है उसको पुश करेगा, मूवमेंट को अगले पार्ट को ये पुश करेगा नेक्स्ट पार्टिकल्स को, और नेक्स्ट पार्टिकल आगे को पुश करेगा लाइक दिस। तो आपकी एक अप एंड डाउन वेव्स क्रिएट हो जाती है। ओके, सो वाटर देयरफॉर राइज एंड फॉल इन अ वेव, तो इनको बोलते हैं waves। Up and down movement seen on the surface of the water is known as waves, and the main cause here by the pushing action of wind blowing over the ocean is the most important cause of waves। Okay, so now we discuss your next point, that is the tides। So tides are periodical rise and fall of sea level caused by tidal forces of the moon, द सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब टाइड्स क्या है, जब लिसन केयरफुली है, टाइड्स आर पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मींस हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल। जब रेगुलर इंटरवल के बाद हमारा वाटर लेवल राइज कर रहा है एंड फॉल डाउन जा रहा है, और किसकी वजह से, टाइडल फोर्स ऑफ मून, सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब सन, मून एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमारा वाटर अप एंड डाउन हो रहा है। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। सबसे पीछे जो मेन कॉज क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है ऑफ सन एंड मून की। ठीक है, सो टाइड्स आर पीरियोडिकल मींस जब कोई चीज रेगुलरली एक इंटरवल के बाद हमारा वाटर राइज और फेल डाउन हो रहा है। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन की वजह से। ओके, सो टाइडल फिनोमिना कैन अकर in any object that is subjected to the gravitational field that vary in the time space as such as earth land masses। कि आपकी जो टाइडल जो ये प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकती है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रही है आपके सन और मून की। ओके, और ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। क्लियर? एंड टाइड्स आर कॉज मेनली बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड टू सम एक्सटेंट द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
कि मीन्स आपका जो टाइड्स मेरे कॉज के है अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन है। ओके, लेकिन मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा वर्क करेगी एज कम्पेयर टू सन से, बिकॉज सन हमसे बहुत दूर है एज कम्पेयर टू मून से। ओके, मून आर क्लोज टू द अर्थ सरफेस एज कम्पेयर टू सन। सो नेचुरल बात है यहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स जो मून की ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू सन से। सो द मून बीइंग क्लोजर टू द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द सन। He already mentioned कि moon being closer to the earth is responsible for the tides at a greater extent than the sun। sun के अलावा यहाँ पर क्या है, मून जो है एक ग्रेटर इम्पैक्ट डाल रहा है टाइड्स के लिए। ओके, सो व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इज कॉल्ड हाई टाइड्स। जैसे हमारे वाटर जो वेव से जो आपका जो वाटर हाईएस्ट हाई और लो जाएगा, जब हाई जाएगा उसको हाई टाइड, जब लो जाएगा तो उसको लो टाइड्स बोलते हैं। Clear? And on the other hand, when the level of water is lowest at the called low tides, means per day 2 time आपका वाटर लेवल एक्सेसिव हाई जाता है और लो जाता है। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून, उसी को बोलते हैं हम टाइड्स। ओके, आगे जो टाइड्स है सिंपली क्या है, जो वाटर लेवल हमारा राइज जा रहा है हाईएस्ट जा रहा है उसको बोलते हैं हम हाई टाइड्स, और जब वाटर हमारा लोएस्ट जा रहा है तो उसको बोलते हैं लो टाइड्स। Further, tides divided into two parts: spring tide or neap tide. So, spring tide here, sometimes tides are of a higher magnitude than the normal tides. ये जो normal tide है ये आपका जो high tide जो वाटर आपका हाई जा रहा है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सडनली आपका जो वाटर है और एक्सेसिव हाइट जाता है, मैग्नीट्यूड मीन्स टू मच हाइट पे चला जाता है नॉट देन द नॉर्मल टाइड से। ठीक है, जब एक्सेसिव हाइट पे चला जाएगा तो दैट सिचुएशन बी कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और ये कब अकर होता है, व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। जब सन मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट में लाइन में होंगे तो सन और मून की कंबाइंड ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पर पड़ेगी और उसके बाद से हमारा वाटर एक्सेसिव क्वांटिटी में हाई होगा, ऊपर उठेगा। ओके, सो दैट वी कॉल स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड मींस हायर मैग्नीट्यूड देन द नॉर्मल टाइड्स। जब नॉर्मल टाइड से नॉर्मल जो हाई टाइड से और हाइट पे हमारा वाटर जाएगा ड्यू टू द सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और व्हेन स्प्रिंग टाइड्स आर अकर, तो इट अकर्स व्हेन द सन एंड मून अर्थ because sun, the moon and the earth are in a straight line. Okay, it's called spring tide. Now we discuss here next point. On the other hand, when the sun, the moon and the earth form three corner of the triangle, the attraction of the sun and the moon neutralize each other। मीन्स जब का सन अर्थ एंड मून जब तीनों राइट एंगल पर मीट करेंगे और ये थ्री कॉर्नर बनेंगे, तो ड्यू टू दैट आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून और सन है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट आपका जो वाटर है वो एक्सेसिव लो चला जाता है। ओके, जब हाई जाएगा, जब आपका सन मून अर्थ तीनों एक स्टेट में होंगे तो दोनों की कंबाइंड ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पर पड़ेगी, तो अर्थ का जो लिक्विड पार्ट है वो अपलिफ्ट करेगा, ऊपर तक उठेगा और उसी को बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड, जब वाटर आपका एक्सेसिव हाइट में जाएगा। लेकिन जब आपका सन अर्थ और मून तीनों एक राइट एंगल पे होंगे और थ्री कॉर्नर बनेंगे तो उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, एंड आफ्टर दैट आपका जो वाटर लेवल है वो डाउन चला जाता है और उसी को बोलते हैं हम नीप टाइड। ओके, सो क्या है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ फॉर्म थ्री कॉर्नर of a triangle, the attraction of the sun and the moon neutralize each other. At this time, the tides are weaker and they are called neap tide. Okay, we already discussed कि like this जब हमारा वाटर एक्सेसिव हाई जाएगा एंड एक्सेसिव लो चला जाएगा। ओके, so जब एक्सेसिव हाइट पे ऊपर उठेगा वाटर तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, एंड जब एक्सेसिव वाटर लो चला जाएगा नीचे तो उसको बोलते हैं नीप टाइड। ओके, स्प्रिंग टाइड व्हेन अकर when sun, moon or earth are in straight line. Okay, or neap tide occur when sun, earth and moon in a right angle. Okay, here we can say make a three corner of triangle. Okay, and now we discuss here next topic, importance of tides। हमने tide discuss कर लिया। Tides always occur periodically in the we can say in a day
टू टाइम्स हमारा वाटर एक्सेसिव हाई जाता है और एक्सेसिव लो जाता है। जब वाटर हमारा हाई जा रहा है दैट्स कॉल्ड हाई टाइड, और जो वाटर हमारा लो जा रहा है तो लो टाइड्स। इसके फर्दर टू टाइप्स है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब जब आपका वाटर एक्सेसिव हाइट में जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, मून and earth is called spring tide, or it occur when sun, earth or moon are in straight line. Clear? And after that neap tide occur when sun, earth or moon are in right angle. Okay, so we discuss here. Next is importance of tides. So now importance of tides. So some here tides are also beneficial for us. First point here, navigations. So tides are helpful in the navigation. Navigation here means जब हम traveling कर रहे हैं in the water bodies, okay, by the ship. So at the time of high tides, the depth of the water near the coastal areas increase. Natural water tides means क्या है, आपका water जब height में जा रहा है और जब वाटर आपका हाई ऊपर उठ रहा है तो ड्यू टू दैट आपकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, और नियर द कोस्टल एरियाज यू नो तो की डेप्थ हमारी कम होती है। और सम टाइम हमारे जो लार्ज शिप हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि लार्ज शिप ऑलवेज मूव करते हैं इधर डेप्थ वाटर में। ओके, तो सम जब वाटर हमारा एक्सेसिव हाई जाएगा तो नियर द कोस्टल एरियाज इसकी डेप्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इनेबल बिग शिप टू एंटर इन द पोर्ट, और इजिली आपकी जो लार्ज शिप है एंटर कर सकते हैं इन द port. Okay, so these are first example, first importance of tides. Tides are helpful in the navigation. At the time of high tides the depth of the water near the coastal areas increase and enable big ships to enter the ports. Of best example here, Kandla port in Gujarat or Diamond Harbour in West Bengal exist only because of tides. क्योंकि वहां पर शिप आके स्टैंड हो रहे हैं, उसके पीछे मेन कॉज क्या है, टाइड्स। ओके, एंड सेकंड इज प्रिवेंशन ऑफ सिल्टिंग ऑफ हार्बर्स। सिल्टिंग मींस यहां मड से है। ओके, सो टाइड्स हेल्प इन रिमूविंग द मड ब्रॉट बाय द रिवर्स, thus they prevent silting of harbors. You know to all this your oceans part, और you know यहाँ से आपकी रिवर आके मीट करती है, तो when river meet with the sea तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर डिपोजिट कर देती है। ओके, उसके पास यहाँ पर डेप्थ कम हो जाती है। लेकिन जब वाटर लेवल राइज होता है, जब वाटर हमारा अगेन फिर वापस वाटर की तरफ जाता है, तो जो भी यहाँ पर मड होगा उसको अगेन वो इनसाइड ले जाता है। ओके, तो दैट मींस आपकी जो पोर्ट होती है, हार्बर होती है, जहाँ जो भी मड इकट्ठा हो गया उसको वो अगेन बीके से इनसाइड द सी या ओशंस बोले जाती है बाय द high tides. So tides help in removing the mud brought by the rivers, thus they prevent silting of harbors. Okay, and now generation of electricity. So tidal waves are also harnessed means use to generate electricity. जो water rise करता है उसको use electricity produce करने के लिए भी किया जाता है। and important for fishermen, जो fishermen is also important tides. So fishermen also make use of tides for sailing to the sea and returning to the harbors. मीन्स जितना वाटर की डेप्थ होगी इतनी जल्दी फास्टली वो मूवमेंट कर सकते हैं। सो टाइड्स आल्सो हेल्पफुल for the fishermen. Okay, this is a benefit. We can say importance of tides. First point here, navigation. Second point, prevention of silting of harbors, generation of electricity, and important for fishermen. Okay, and now last topic, last point here, ocean current. You know कि large scale movement of water in the oceans in a definite directions are called ocean current. You know कि हमारा जो oceans part है उसमें regularly हमारा water मूवमेंट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो जब हमारा वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ ऑलवेज मूवमेंट कर रहा होगा वन प्लेस अनदर प्लेस, उसी को बोलते हैं हम ओशन करंट। ओके, तो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन इन डेफिनेट डायरेक्शंस आर कॉल्ड ओशन करंट। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मूव करेगा। ओके, एंड ओशन करंट आर लाइक रिवर इन द ओशंस thousands of kilometers in length and sometimes 200 kilometers wide. It looks like a rivers क्योंकि large quantity of water का movement करेगा one direction to another direction, one place to another place. Okay, particular direction की तरफ जाएगा and it may be thousand of kilometer wide हो सकता है, length हो सकती है, और sometime 200 kilometer wide इसकी width हो जाती है। Okay, and if the mass of water moving
on the surface of an ocean is broad, slow, and shallow. Is it is termed as drift. तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओशन करंट और व्हाट इज द ड्रिफ्ट. सो ये आपका क्या है डेफिनेशन ओशन करंट की. लार्ज ओशन मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन इन डेफिनेट डायरेक्शंस आर कॉल्ड ओशन करंट. बट समटाइम आपका जो वाटर की जो मूवमेंट है बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू ओशन करंट. ओशन करंट की फास्ट होती है, लेकिन ड्रिफ्ट में जो मूवमेंट होगी वो क्योंकि स्लो होगी और शैलो. वाटर ज्यादा क्वांटिटी में मूवमेंट नहीं करेगा वन प्लेस टू अदर प्लेस एज कम्पेयर टू ओशन करंट. ओके, तो इफ द मास ऑफ वाटर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ओशन इज ब्रॉड, बड़ा है, ज्यादा एरिया वो मूवमेंट करेगा, स्लो एंड शैलो, और वाटर की जो मूवमेंट है वेरी स्लो है और जो ज्यादा डेप्थ नहीं है, इट इज टर्म एज ड्रिफ्ट. उसको नाम दिया ड्रिफ्ट. ओके, और ओशन करंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. फर्स्ट इज वार्म करंट और कोल्ड करंट. वार्म करंट मींस दैट originate near the equator and flow towards the pole. You know, just see here, this is your earth and this is your equator. So warm current always originate near the equator and move towards the pole. Clear? जो वार्म यहाँ वार्म क्यों, बिकॉज सन इज फॉर वर्टिकली हियर ऑलवेज, सो दैट्स व्हाई वाटर इज वार्म हियर. ठीक है, तो वार्म करंट मींस वार्म करंट दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड्स द पोल. और cold current that originate in the high latitude. High latitude means in the pole and flow towards the equator. Cold current always originate near the pole and move towards the equator, opposite of to each other. Okay, warm or cold current. Warm current originate near the equator and move towards the pole, and cold current always originate near the pole and move towards the equator. Okay, so this is a topic to discuss here: warm current and cold current. Okay, so this is a topic today we discuss here. First is movement in oceans. There are three types of movement: waves, tide, and ocean currents. Okay, thank you.